हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो 8 फरवरी को एमपी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है उसके बारे में। तो देखिए, मैंने अभी तक जितने भी पेपर डाले हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का हिंदी का हो या 10th का हिंदी का हो, उसमें से 70% पेपर विदा है। इसलिए मैं आपको यह पेपर बता रहा हूँ, इंग्लिश का है जो 8 फरवरी का है, 8 फरवरी को होने वाला है। तो इस पेपर को पढ़कर ज़रूर जाएं। इसमें से भी मुझे आशा है कि उतना ही प्रश्न विदेंगे जितने कि हिंदी के पेपर में विदे थे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी आती है एक आंशिक पैसेज। आंशिक पैसेज जो है ये है, रीड द पैसेज एंड आंसर, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलोइंग। अर्थात आंशिक पैसेज को पढ़िए और इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से देखिए और सही कीजिए। ये हमारे एक आंशिक है जो 10 नंबर की है और इसमें 10 ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो इन 10 को आराम से करना है। दूसरे क्वेश्चन में फिर से मिलती है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड मेक नोट ऑन इट इज गिव अ सॉल्यूशन टाइटल टू इट। तो क्या होगा है कि इस पैसेज, आंशिक पैसेज को पढ़िए और इसमें से क्या बनाना है, मेक नोट बनाना है। तो इस आंशिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये दोनों आंशिक हो सकता है, इन दोनों में से एक आंशिक जरूर आएगी हैं। अब आगे हमारा जो सेक्शन नंबर बी है, सेक्शन नंबर बी में तीसरा क्वेश्चन है। तो उसमें क्या बता रहा है कि यू आर नकुल सहगल, यू वेंट टू टेल यू फ्लैट डिफरेंट एडवांटेज टू पब्लिसिटी इन द क्लासेड कॉलम न्यूज़पेपर। तो आप अपने नकुल सेंगर के लिए न्यूज़पेपर पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं और इसके अथवा में है कि यू आर रोहित रजक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हायर सेकेंडरी कॉलेज, यू हैव फाउंड अ विग इन स्कूल प्लेग्राउंड, प्रेपर अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। अर्थात कोई रोहित नाम का जो लड़का है, रोहित रजक, जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, वह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोयला के ऊपर एक प्लेग्राउंड यानी स्कूल प्लेग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे आता है हमारा, चौथे नंबर पे आता है लेटर। तो देखिए, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए अपने एरिया में हॉस्पिटल के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। और इसके अथवा में एक और लेटर आता है, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइज हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। अर्थात आप अपने मित्र को लेटर लिख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज अर्थात रीजनिंग की कैसी तैयारी चल रही है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसके ऊपर अब हमारा 5वें नंबर पर क्वेश्चन आता है। तो 5वें नंबर पर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, देखिए, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट, यूज द फॉलोइंग इनफैक्ट। तो इनके ऊपर जो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखनी है। क्या करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। चाहे वो देखो, पहले पे क्या दिया गया है, वेयर हैव एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, इस पर, या दूसरी पर प्यूपल व्हीकल पर, फिर द स्केनेस एक्सीडेंट पर, इस या फिर रोल ऑफ द पुलिस पर, किसी पर भी अच्छी तरह से एक रिपोर्ट लिखकर तैयार करनी है। और अथवा में भी एक क्या दिया गया है, एक अथवा में दिए गए हैं कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वन फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड। किसी भी एक विषय पर, एनीवन मतलब किसी भी एक विषय पर पैराग्राफ लिखिए, वो भी कम से कम अबाउट 120 मतलब 120 वर्डों में। चाहे वो आप वोमेन एम्पावरमेंट पर हो गए, या वैल्यू ऑफ गेम पर हो गए, या सोशल मीडिया पर लिख दो, या ऑनलाइन एजुकेशन, किसी पर भी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कम से कम 120 वर्डों में। फिर आते हैं हमारे 6वें नंबर पर, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक आपको कोई 5 करना है और 5 में से आपको 5 ही नंबर दिए जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे ये पहला है, वर्क हार्ड लेट
यू यू इसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक का मतलब होता है रिक्त स्थान मिलेगा। इसमें आपको भरना है कि क्या है, सही का चिन्ह लगाना है और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस प्रकार आप देखिए बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक आपके लिए बढ़ाएं, जिससे वीडियो भी लंबा हो सकता है। इसलिए आप स्क्रीनशॉट आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये आ गया 6वें नंबर पर फिल इन द ब्लैंक। फिर 7वें नंबर पर है डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट है, देखिए डू एज डायरेक्ट। तो आपको इनमें से एनी 5, तो ये आपको 6 दिए जाएंगे। 6 में से आपको कोई 5 ही करना है और प्रत्येक पर 1 नंबर मिलेगा, अर्थात 5 करने पर 5 नंबर मिलेंगे। फिर आपकी देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में फिर से आंसर आ जाती है। तो सबसे पहली बात तो आपकी है कि आपको आंसर पढ़कर ही जाना है, क्योंकि आंसर आपको देखो 2 सेक्शन ए में मिल गया, अब सेक्शन डी में भी मिल रही हैं। तो आंसर अधिकतर आती हैं और आंसरों से ही आप लोग ज़्यादातर नंबर प्राप्त करते हैं और पास होते हैं। तो देखिए सेक्शन डी में जो है ये आंसर आप इसको पढ़िए। फिर इसके नीचे जो है ये आंसर दिए गए हैं, इनको आराम से आप इनमें से खोजिए। अब आ गया है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो ये आपको एक आंसर टाइप की एक छोटी सी कोई पोएट है, पोएम है। इस पोएम में से आपको ये पढ़ना है और इनके आंसर लिखना है। जैसे हु इज द पोएट ऑफ द क्विक, मतलब ये जो कविता है इसके पोएट कौन से हैं, इसका नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू, मतलब पोएट इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहता है। अदर टू डू आप इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, आप वही ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार आप आंसर। और देखिए एक्स्ट्रा फिर बी नंबर में फिर एक आंसर पैसेज दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लगाओ। फिर 10वें नंबर पे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपको 10वें नंबर पर क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिए जाएंगे। तो आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना है। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से देखिए 10 में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 ही के 6 आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बीच बीच में, देखिए बीच बीच में स्क्रीनशॉट। अब आता है 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर भी क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 करना है और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेंगे। 2 करना है, कितने करना है, 2 और 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर 12वें नंबर पर भी क्वेश्चन है, तो 12वें नंबर पर एनी 2, 12वें नंबर पर भी आपको 2 करना है और 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर इसमें भी मिलेंगे। फिर आता है 13वां नंबर। 13वें नंबर पर भी क्वेश्चन है, इसमें से आपके ये बड़े क्वेश्चन है जो लघुत्तरीय टाइप के हो जाते हैं। ये 3 नंबर का है, इसमें से आपको 2 करने हैं। तो फिर 14वें नंबर पे क्या है, 14वें नंबर पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड। तो 75 वर्ड पर आपको इनमें से कुछ करना है। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया पे आपको कोई भी पोएम बनानी है ब्यूटीफुल, जैसे आई थिंक ऑफ ब्यूटीफुल, इस प्रकार से आपको कम से कम 75 वर्ड लिखना है इसके ऊपर और आपको नंबर 3 नंबर मिलेंगे। 15वें नंबर पर भी 75 नंबर का दिया गया है और ये 15वें नंबर पर आपको 75 नंबर के किसी पर भी लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है राइट अ कैरेक्टर सेक्ट ऑफ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के चरित्र के बारे में कुछ बताइए। तो इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा पेपर करना है, जो कि 80 नंबर का मैक्सिमम आएगा और आपको पढ़कर जाना है। तो जय हिंद। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। आप इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।